वो ये है, ये टीम हमारी जो है वो गोरखपुर की है और डॉक्टर अमजद साहब माशाल्लाह से इस टीम में गोरखपुर में वर्क कर रहे हैं। तो आप कौशाम्बी से हैं, आप गोरखपुर के ही हैं, आप लखनऊ से हैं, मैं भी लखनऊ से हूँ। तो हमारी जो टीम है ये एक एकेडमिक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के जहन में ये आता है कि डॉक्टर अलाउद्दीन इतना व्याकुल और बेचैन क्यों है। आज आपने गवर्नमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो हम सारे दिन बग 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 करते रहते हैं उस बग बग का असर, बेटा बिस्किट ले लो वहाँ, उस बग बग का असर ये है कि वो कैफियत हमारी यूनानी बन जाएगी। तो एकेडमी होगी तो तभी वो कुछ बोलेगी और बोलेगी तब कि जब उसके अंदर कुछ टैलेंट होगा। आज जो सफरा सौदा बलगम का नारा लग रहा है, ये इस नारे को लगाना इस एकेडमी का कंसेप्ट है। दवाएं मुहैया कराना डॉक्टर साहब वक्त और हालात की ज़रूरत है। अगर आपके पास कासनी नहीं होगा क्वालिटी वाइज तो आप कहाँ कुछ कर पाएंगे। आपने कहा कि हमें शरबत उन्नाब दीजिए। अगर शरबत उन्नाब नहीं हुआ मेरे पास तो मैं यूनानी जिंदाबाद कैसे कहूँ। अब आप डॉक्टर साहब आएँ काइनिल के लिए कि काइनिल दीजिए। डॉक्टर साहब को काइनिल पर रिज़ल्ट मिला और डॉक्टर साहब ने कहा मेरे यहाँ काइनिल रखी। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए कि साहब आपके पास यूनानी दवाएं क्या हैं। हम बहुत दूरअंदेश सोच करके बात कर रहे हैं कि हमारी क्लिनिक पर हमारा मेडिकल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई आदमी आता है, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि व्हाट इज़ योर कंसेप्ट और आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन क्या है। तो मैंने अपने प्रैक्टिशनर को इस बात पर ट्रेन कर रखा है, जो मुझसे बैत है और जो मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं बाल से शुरू करता हूँ और नाखून तक की यूनानी मेडिसिन उसको बता देता हूँ कि भाई देखिए, अगर हमारे बाल और सर दो चीज़ें हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल काले हो रहे हैं, मेरे बालों के अंदर खुश्की आ रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सर में दर्द है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। माइग्रेन हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सीधे मुंह पे उतरा तो मेरे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। हलक में गया तो मेरी टॉन्सिलाइटिस रिकरेंट हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे चेस्ट है, चेस्ट में ब्रोंकाइटिस नहीं जा रही, मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे पेट में आया, मुझे क्या करना चाहिए। हार्ट डिजीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इम्पोटेंसी का शिकार हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इनफर्टिलिटी का शिकार हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जोड़ों में दर्द है, मुझे क्या करना है। मैं सारे सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। कोई भी आके मुझसे फेस टू फेस बात करे। कोई यूनानी प्रैक्टिशनर जो ये समझता हो कि हम यूनानी नहीं समझ सकते, हमें यूनानी बनता नहीं है, मैं उसको यकीन दिलाता हूँ 2 से 4 घंटे के अंदर उसकी कैफियत बदल जाएगी इस एकेडमी में बैठने के बाद। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनानी, एकेडमिक का कंसेप्ट। आप याद रखिएगा कि जब कोई सुस्त इंसान आपके पास आकर बैठे और उसके अंदर सुस्ती और लागरी दिख रही हो तो आपका मिजाज और आपका जहन सौदा और बलगम की तरफ जाना चाहिए। जब कोई चटक पटक वाला आदमी क्रिएशन के साथ आपके अंदर घुसे तो आप समझ लीजिए ये दमवी और सफरावी की तरफ जा रहा है। समझदारी के साथ आपसे बात करे तो उसके अंदर दमवी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर वो बेतुकी बात करे तो उसके अंदर सफरावी कैफियत ज़्यादा है। इसी तरह बलगम के अंदर अगर कोई समझदारी के साथ आपके पास क्लिनिक में बैठा हुआ है तो वो सौदा की तरफ, और कोई अगर बुड़ 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 कर रहा है और उसके अंदर सुस्ती और काहिली है तो वो बलगम की तरफ। तो याद रखिएगा कि मैं आपको इसी चारों के अंदर निज़ाम बनाकर दवाओं का भी तायुन करना है। जैसे दवाओं में अगर आप बात करें कि जोड़ों में दर्द के लिए डॉक्टर अलाउद्दीन हम क्या दें, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि जोड़ों में दर्द के लिए डॉक्टर अलाउद्दीन क्या दें, तो मैं 2 चीज़ों में बांटता हूँ। अगर उसके अंदर सुस्ती और लागरी है, बलगमी कैफियत है, तो आप कैप्सूल अफजल देंगे, और अगर उसके अंदर काहिली और सुस्ती नहीं है
वो सफरावी अर्थराइटिस की तरफ है तो उसको कैप्सूल हुम्मा जदीद देंगे, एक लीवर प्रोटेक्शन के लिए देंगे और एक उसको हब्बे अज़गन देंगे। दोनों में अज़गन दे सकते हैं। इस तरह से आपको दवाओं का तयन करना है। अब डॉक्टर अमजद से मैं ये कहूँगा कि आपको इसी तरह की एकेडमी बनानी है गोरखपुर के अंदर। डॉक्टर अमजद, तुम्हारी प्रैक्टिस में कितना निखार है मुझे इससे मतलब नहीं है, हम कितने लोगों को यूनानी कंसेप्ट पर ला रहे हैं इसमें ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब, इरफान साहब, अगर कौशाम्बी से यहाँ आने के बाद अगर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मुझे दूसरे की मदद करनी है, जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आएगी कि मेरा यूनानी प्रैक्टिशनर इज़्ज़त और शोहरत और बुलंदी की तरफ जाए, तो याद रखिएगा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आप शोहरत और बुलंदी दे देंगे। आप अपने भाई की फ़िक्र करें कि आज यूनानी के लिए इस समाज को कितनी ज़रूरत है। ये छापा पढ़ना, ये चल रहा है ना, ये क्यों है? क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट पर काम करने में पीछे आ रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमें इनको कितना लीटर पानी पिलाना है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी आए, उसको 2 मिनट कागज़ चेक करने से पहले उनसे कहिएगा थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। आप हमारे कागज़ तो चेक बाद में करिएगा, हम थोड़ा सा आपको चेक करना चाह रहे हैं। आपके अंदर जो बलगमी कैफियत है, इसको दूर करने का नाम यूनानी है। आप ये हब्बे तिनकार 15 दिन खाइएगा। CMO साहब, DO साहब, हमारा कंसेप्ट ये है, आपके मुरीद होकर उस क्लिनिक से ना निकलें। कितनी बड़ी फौज आ जाए, सबको बिठाइए अपने पास कि पहले एक कप चाय पीजिए आप। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ला के रखो टेबल पे, पहले हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम आपसे यूनानी के बारे में बात करेंगे, हम आपकी कन्वर्सेशन करेंगे। मैं यकीन जानिएगा, अगर आपका मुरीद होकर वो एडमिनिस्ट्रेशन ना निकले, मैं कहता हूँ यूनानी फिजिशियन जिनको डर लग रहा है वो आके बैठें थोड़ी देर हमारे पास, हम उनका डर दूर ना कर दें। नाम अलाउद्दीन नहीं। जिस अलाउद्दीन ने एलोपैथ के लिए अपने को डिवोट किया था, वो अलाउद्दीन आज यूनानी के लिए डिवोट कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि हमको बार बार ये बताना पड़ता है कि साहब मेरे कागज़ चेक करने वाले आ रहे हैं, मेरे वो आ रहे हैं। अरे डर इस बात का होना चाहिए कि यूनानी में ये देखो सफ़रा का मिजाज क्या है, बलगम का मिजाज क्या है, सौदा का मिजाज क्या है। अगर ये कैफियत समझ ली कि आप बैठे हुए हमारी बात से नाइत्तफाक हो रहे हैं, आपकी चेहरे से ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर चिड़चिड़ापन आने वाला है। अलाउद्दीन हमारी वीडियो सुनने के बाद, लेकिन ये चिड़चिड़ापन गायब होना चाहिए। हमें दिलचस्पी यूनानी से आनी चाहिए। आपका मुरीद होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी, लेकिन वो तब होगा कि जब आप सही तौर से, सही सिस्टम के एतबार से उसको समझा रहे होंगे, साहब ये यूनानी है। अभी तक तो यूनानी का प्रेजेंटेशन समाज में नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम अपनी नॉर्मली चीज़ों को समझा रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा ना इस चीज़ से? क्या महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो बराबर आते हैं जब से आप यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ पहले से, और अब लगता है कि हाँ जो दवाएं दे रहे हैं सटीक, मतलब हाँ वहाँ काम करेगी। ये चीज़ें हैं। पहले जब तैरना था, बस तैर रहे हैं, कुछ दे दिया उड़ा के ऐसे ही। अब लग रहा है कि हाँ जो जिसकी ज़रूरत है, मिजाज क्या है पेशेंट का या क्या उसको फ़ायदा करेगी, वो चीज़ें ली जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आज जो आपने क्लास, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं हमारी झलक महसूस हुई कि ये जो बोलते हैं 2-3 क्वेश्चन तो हमारे एकेडमी के जो प्रोडक्ट के नाम, जैसे क्वेश्चन था हब्बे शिफा के जुज़ खास बताइए, हब्बे शिफा आता है हमारा। उसके बाद और भी लीवर से रिलेटेड कुछ थे, हब्बे नौसदी के बारे में था। ये तो बातें हमेशा होती रहती हैं, और भी कई सवाल नॉर्मली चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। अगर रिवाइज और रिमेंबर रहेगा, क्लासेस की 4-5 क्वेश्चन अभी आप इंटरव्यू में जब जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप हमारी वीडियोस से रूबरू होते रहेंगे, जब आप कहेंगे 4 कैफियत से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकता कोई टीचर, आप समझिए बात को। जो पेपर बनाया वो भी यही क्वेश्चन दे रहा है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, जो आपने कहा 4 क्वेश्चन जो 4 कैफियत के बीच में रहेगा, उसी में वो घुस के रह जा रहा है। हाँ, और उसी में आंसर हम लोग को देना है। डॉक्टर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? आज डॉक्टर कौशाम्बी से जो आप तशरीफ़ लाएं, कैसा एहसास हुआ? बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी अच्छे दिख रहे हैं, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर साहब आते ही रहते हैं। मेंटलिटी को मैंने चेंज किया पेशेंट को। सबसे पहले तो अब उसको वो किया कि
मेरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी पैथी क्या वो उसके तरफ उसको मैं लाया। यस, और ये बहुत बड़ी और बात सबसे है। पहले मैं जब तक मैं गोरखपुर में कंबाइंड प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इनको बताया भी हूँ कि हर्मस का प्रोडक्ट मैं 3 साल से दिख रहा हूँ।